हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ओ मूल बिंदु है तथा ए कॉमा बी कॉमा सी बिंदु ए को प्रदर्शित करते हैं। रेखा ओ ए की दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद कहा गया है तथा ए से होकर जाने वाले और ओ ए से समकोण पर रहने वाले समतल की समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो दो बातें हमसे पूछी गई है, दोनों के जवाब हम देंगे। प्रश्न कॉल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की विधि पर चर्चा करते हैं या फिर उससे संबंधित यदि सूत्र होता है तो उस पर बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, हमें समतल का समीकरण याद होना चाहिए एक बिंदु से जाने वाले। तो एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण कुछ इस प्रकार होता है। x-1, उसके बाद b y-y1 और c z-z1 बराबर 0। तो x1 y1 z1 से समतल गुजरता है और ये जो ABC है ये समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है बच्चों, ठीक है ना। ध्यान रखो, ये अभिलंब के दिक् अनुपात है ए बी और सी। अब यहां से हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, हम पहले उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है बिंदु O, जो कि मूल बिंदु है 0,0,0 तथा एक और बिंदु दिया गया है A। ये हो गया हमारे पास A, B, C। तो बच्चों दिक् को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम OA ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो OA किसके बराबर होगा? O से A के मध्य की दूरी, या दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा A-0 का वर्ग प्लस B-0 का वर्ग और प्लस C-0 का वर्ग, ठीक है। तो ये OA बराबर कितना हो जाएगा? वर्गमूल के अंदर आ जाएगा A का वर्ग प्लस B का वर्ग और प्लस C का वर्ग। ये आ जाएगा हमारे पास OA। तो अब हम रेखा OA की दिक्कोज्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से लिख देता हूं मैं रेखा रेखा OA रेखा OA की दिक्कोज्याएं दिक्कोज्याएं जो कि प्रश्न में हमसे पूछा गया है। देखिए दिक्कोज्याएं क्या होगी, ये होगी A-0 बटा OA कॉमा B-0 बटा OA और C-0 बटा OA, यही होती है दिक्कोज्याएं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, या ये हो जाएगा A बटा वर्गमूल के अंदर A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस C का वर्ग कॉमा B बटा, यहाँ भी आ जाएगा, ये आ जाएगा A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस C का वर्ग और ये हो जाएगा C बटा, फिर आ जाएगा A का वर्ग प्लस B का वर्ग और C का वर्ग। तो एक उत्तर हमारा आ चुका है। दूसरा क्या पूछा गया हमसे, देखिए। तो देखिए अब बच्चों हम दूसरा भाग इसका ज्ञात करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखिए हमसे क्या पूछा गया है। ये मान लीजिए हमारे पास एक समतल है, ये हमने एक समतल ले लिया। ये समतल कहाँ से गुजर रहा है? ये बिंदु O से गुजरेगा बच्चों, सॉरी A से, ठीक है ना, यही कहा गया है। तो ये तो है A, B, C और इसके लंबवत जो है, इसके लंबवत बच्चों, ये क्या है हमारे पास? मूल बिंदु है O, जो कहा गया है प्रश्न में। तो ये 0,0,0 होगा। तो यहाँ पर हम अभिलंब के दिक् अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो इस बात को मैं कह देता हूं कि रेखा रेखा OA के दिक् अनुपात। तो रेखा OA के दिक् अनुपात क्या होंगे? देखो A-0 अर्थात A, B-0 कॉमा B, C-0 कॉमा C है जो जो समतल जो समतल के अभिलंब के अभी जो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात है अनुपात है। तो अब हम समतल का समीकरण लिख सकते हैं, देखो है। अतः समतल का समीकरण, अतः समतल का
समीकरण। देखिए क्या होगा, समतल का समीकरण सूत्र हमने लिख दिया। सबसे पहले आएगा दिक् अनुपात, अर्थात ए, फिर एक्स माइनस, बिंदु कहाँ से गुजर रहा है ये, ए कॉमा बी कॉमा सी से, तो एक्स माइनस ए आ जाएगा, प्लस बी, वाई माइनस बी होगा, प्लस का सी, ये जेड माइनस सी होगा, और बराबर कितना होगा, 0। तो इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और ये माइनस ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग, तो माइनस ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग। ठीक है ना, तो जेड नहीं है, सी का वर्ग है। मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ चाहो तो, ये सी का वर्ग है। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। तो ये हमारे प्रश्न का अगला उत्तर भी आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।